हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिल खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका, तमिल खंड काव्य में मेघनाद अभियान सर्ग का सारांश दीजिए। तो मेघनाद अभियान सर्ग कौन सा है? सप्तम सर्ग है मेघनाद का अभियान। तो आइए फटाफट से देख लीजिए कि इसमें दिया क्या गया है। तो इस सर्ग में मेघनाद के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। जब उनके पिता से उन्हें आदेश मिल जाता है, आपने देखा कि षष्ठम सर्ग में उन्हें पिता से आदेश मिलता है कि भाई जाओ और युद्ध करो। अब युद्ध के लिए प्रिपेयर हुए वो और प्रस्थान करने लगे। रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके मेघनाद जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी जो देवता थे वो भयभीत हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाई जो मेघनाद था वो बहुत ज़्यादा बलशाली था। उसने कई देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था और देवता इसलिए कांपने लगे क्योंकि उन्होंने इंद्र के पुत्र को पराजित किया था। तो सारे देवता कांपने लगे कि भाई राम उसकी टक्कर कैसे ले पाएंगे या लक्ष्मण उसकी टक्कर कैसे ले पाएंगे। उस समय मेघनाद का मुख क्रोध से लाल हो रखा था क्योंकि मकराक्ष की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता को उनको बुलाना पड़ा था, इस कारण मेघनाद का जो मुंह था वो क्रोध से लाल था। उनकी हुंकार से बड़े बड़े धैर्यशाली वीर का साहस छूटने लगा था। अब सेनापति मेघनाद के क्रोध का कारण पूछने लगे। जो सेनापति थे वो मेघनाद से उनके क्रोध का कारण पूछने लगे। तो मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाया और युद्ध के वाद्य बजाने का आदेश दिया। तो पवन भयभीत हो गई, पवन कांपने लगी। मतलब पवन देवता थे वो भयभीत हो गए और कांपने लगे। पृथ्वी शोकाकुल हो गई और सूर्य अस्त हो गया। युद्ध क्षेत्र प्रस्थान करने से पूर्व मेघनाद ने यज्ञ किया और उसके बाद रथ पर बैठकर क्षत्रियों ने लोहा लेने चल पड़े। मतलब वो अपने रथ पर बैठे और इस निश्चय से पहुंचे कि भाई अब मैं जाऊंगा और शत्रुओं को हरा कर आऊंगा। तो इस लाइन को हम पहले क्या कहते थे? शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़े। उनकी शक्ति का अनुमान करके देवता आपस में विचार करने लगे कि मेघनाद के सम्मुख राम लक्ष्मण के प्राण कैसे बचा सकेंगे। ठीक है कि भाई मेघनाद के सामने राम जी लक्ष्मण के प्राण कैसे बचाएंगे। देवता चिंतित होकर बातचीत कर ही रहे थे कि मेघनाद ने रणभूमि में पहुंचकर सिंह की तरह गर्जन कर दी। तो इस खंड काव्य में इतना ही बताया गया है कि उसने जाकर गर्जन कर दी। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सर्ग में। होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड सारे सर्ग के आंसर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। एंड खंड काव्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर वहां पर प्रोवाइड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सर्ग के साथ। हमारा नेक्स्ट सर्ग है तमिल के युद्धासन सौमित्री नामक अष्टम सर्ग का सारांश दीजिए।